घर भी बनना पड़ेगा ना, तो हम लोग बनेंगे। किसान का बेटा है, जमीन धरती को छीन करके उगाना जानते हैं। नहीं पहचान सकते कि कौन किसान है क्या है, क्यों? जब तक चित्रे में नहीं देखेंगे, फटी हुई गंजी और बनियान नहीं देखेंगे, तब तक भरोसा नहीं होगा कि वो क्या किसान का बेटा जींस शर्ट नहीं पहन सकता है क्या? लोकसभा में तो बैठा कितना एमपी भाई किसान का बेटा है। इस सरकार की मंशा है कि गरीब के शरीर पे फटा हुआ बनियान और सब कुछ उतरवा ले, तब इन्हें पता चलेगा। जब तक तड़पना न शुरू कर देना किसान जमीन पे, तब तक भरोसा नहीं होगा कि किसान है। अभी हम लोग सभी सीतामढ़ी शहर में हैं। सरकार के 3 काले कानून जो बिल उन्होंने पास किया है, यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं और भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद को किया जा रहा है। आपातकालीन जो भी सेवाएं हैं उनको बाधित नहीं किया जा रहा है। मेडिकल की शॉप खुली हुई है, एम्बुलेंस या ज़रूरी चीज़ें उन्हें नहीं रोकी जा रही हैं और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से बस अपनी बातों को रखा जा रहा है। और ये किसी पार्टी की या व्यक्ति विशेष के लिए ये कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसानों के हक के लिए। वैसे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो पूरे देश को खाना खिलाने का काम करते हैं, अन्न देने का काम करते हैं, आज उनका अस्तित्व खतरे में है। देश को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एक एक चीज़ को एक एक करके प्राइवेट करते जा रहे हैं। लगता है खेतों को भी इसी दिशा में ले जाने की ये जो काला कानून लागू किया गया है, इसको वापस लेना ही होगा। क्योंकि चोर किस लिए ऐसा हुआ कि चोर दरवाजे से ऐसे कानून को लाया गया, और वो भी तब जबकि कोरोना चल रहा था। ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी थी? तो ये दिखता है कि नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। आगे चलिए मैम। आगे चलिए। बंद है, बंद है, बंद है। आज भारत 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 बंद है, बंद है, बंद है। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धीरे 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 धीरे। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी आगे से हटिए भैया, हटिए ना, हटिए ना, हटिए। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की सरकार हाय 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 हाय। अडानी अंबानी की सरकार हाय 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 हाय। अडानी अंबानी की सरकार हाय हाय मैम 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 आप आ जाइए, आ जाइए।
मैम मैम अब बिल पे बात कीजिए ना मैम 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 लाइव है मैम सब फोटो खाली मैम लाइव है आवाज नहीं आ रही है। किस चीज़ का आवाज नहीं आ रही है। क्या चीज़ का आवाज नहीं आ रही है। बताइए आइए रिंकू जी आइए बीच में बैठिए आइए जय कुमार जी किसान है ना बताइए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है नहीं मिलता है। धान कितना में बिकता है धान तो बिकता है 1900 में 800 में। कहाँ कोई लेने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1850। नहीं तो कहाँ हम लोग को मिला। हम लोग को धान बिक रहा है 800 में। कोई लेने वाला भी नहीं है, कोई नहीं ले रहा है, सब फेंका हुआ है। सरकार तो पैक्स तो खरीदती नहीं है। नहीं कहाँ कोई पैक्स कुछ नहीं बुझा एक रहा तरफ है। बताया गया जा रहा है कि माने ये किसान लोग को नहीं दिक्कत है किसी तरह का, ऐसा आतंकवादी है। मर रहे हैं, हम लोग को पैसा नहीं है। गेहूँ कहाँ से लगा दे, नहीं है कहाँ से खाद छीले, बिकता है पैक्स के माध्यम से नहीं बिक रहा है ना, क्या कहते हैं जिला के माध्यम से बिक रहा है, कहीं तो ले ही नहीं रहा है। सही नहीं है। झूठों की सरकार बोल रही है, कुछ नहीं है। कहाँ कोई सरकार कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। पहले बिकता था जब यहाँ पे मंडी हुआ था, 2005 से पहले जब मंडी हुआ करता था। हाँ, उस समय बिकता था, किसान से लिया जाता था। अब कुछ नहीं लिया जाता है। पौना में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। धान के सब पूंजीपति वाले और किसान बिजनेस वाले के द्वारा डील करते हैं। किसान विरोध कर रहा है तो बोला जाता है कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है। सरकार आतंकवादी है, सरकार आतंकवादी है और किसान आतंकवाद कहा दिया है। आतंकवादी बना रहा है। बीजेपी के सरकार आतंकवाद है। मूल के लिए मर रहा है। इसमें तो भाजपा के भी कितने वोटर लोग हैं, समर्थक लोग आए हुए हैं। किसान का बेटा है तो बिल्कुल। भाजपा सब- का हो चाहे यूनाइटेड का हो चाहे आरजेडी का हो सब चाहे तो लोकसभा किसाने का का हो, बेटा है। सब तो किसाने का बेटा है। सही बात है। हेलो अडानी अंबानी की सरकार हाय हाय अडानी अंबानी की सरकार हाय हाय अडानी अंबानी की सरकार हाय अडानी अंबानी की सरकार मैम मुर्दाबाद मुर्दाबाद बताते हैं जो लोग कि बंदी में बहुत परेशान किया जाता है, बताइए इस पे। नहीं, बंदी में कोई परेशानी नहीं की जा रही है। आवश्यक सारी सेवाएं चालू हैं और ये अगर अनाज ही नहीं मिलेगा खाने को, किसान ही मर जाएंगे, तो फिर किसी भी चीज को लेकर के वाहन और ये दुकानें, ये किसान का मूल मकान, ये समस्या क्या घर, ये रह के ही क्या होगा। किसानों की मूल समस्या क्या है? किसान जो पैदावार करते हैं उनका जो समर्थन मूल्य उनको मिलना चाहिए।
वो उनको ना मिल करके जो आज तक का मुद्दा रहा है उसे जो खत्म करने की बात हो रही है। ये 3 काला कानून जो लागू किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण है, पहला ये है कि इस तरह से MSP को खत्म करने की बात हो रही है। और कितनी चालाकी इसके अंदर है, आप देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि नहीं, जब दबाव बना तो कहा जा रहा है MSP तो हम दे ही रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है। जो कि मैं पहले भी हमारी बात हुई थी, इसमें हमने पहले भी कहा था, जो प्राइवेट कंपनी एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ जाएगी तो सरकार फिर शायद दूसरा मुद्दा जो लाए वो ये लाए कि जो सरकार 24 रुपए या 25 लोग मैम रुपए कमेंट कोई कर रहे हैं कि इसमें किसान कोई है ही नहीं। ये भी सारा लोग किसान कैसे नहीं है? हम लोग का 2018 का पैसा रीगा चीनी मिल रोक करके रखा है, किसान हम कैसे नहीं है? और लोग बोल क्या रहे हैं कि आप लोग किसान कोई नहीं है। कौन बोल रहा है आप किसान किसी नहीं पार्टी है? से तो नहीं है? मैं किसान हूँ ना, बिल्कुल। सब शुद्ध किसान है, जितना हम देख रहे हैं सब शुद्ध किसान है। 18 का पैसा ये नीतीश सरकार सब जमीन से खेत खलिहान से लोग आए हैं, लालू जी के सारे लोग 15 दिन किसान ही है। पेमेंट होगा। बोला जा रहा है कि जो ये बिल किसान रहने नहीं दिया, मजदूर बना के छोड़ दिया है। बिहार के किसानों के जेब में इतना पैसा नहीं है कि गांव से निकल के अगर सीतामढ़ी पहुंचना हो तो बेचारे पहुंच सके, ये स्थिति है। और जो स्थिति है कि जो थोड़े बहुत ठीक ठाक किसान है जो दिल्ली में जाके एकत्रित हो रहे हैं अपनी गाड़ियों से और अनाज लेकर के, वो भी उन्हें इतना जलन, ईर्ष्या वाली सरकार तो हमने आज तक नहीं देखी कि वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं रहा कि किसान के पास 6 महीने का खाना कहाँ से आ गया। मतलब जो किसान साल भर तक खिलाता है उसके खुद के पास अगर 6 महीने का खाना वो किसी तरीके से मांग के इकट्ठा करके लेकर के आए हैं, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम लोग का धान 10 रुपए केजी बिक रहा है, 9 रुपए केजी बिक रहा है। भाई 10 किलो धान बेचने पर 1 किलो आलू खरीदारी होगा, ये कौन सी सरकार है? जब हम लोग उर्वरक की खरीदने जाए तो हमको वह ब्लेक खरीदना पड़ेगा, धान का पूछेगा कंपनी के पानी 2 किलो धान बेचने के बाद 1 लीटर कंपनी में चल जाता है। यही हमारी बिहार के पानी थे, 2 किलो धान में 1 किलो पानी मिलता है। ये बिल जो है पानी तो प्रकृति से मुफ्त में मिलता है। प्राकृतिक श्रीमान जी, ये बिल है खेत खलिहान को बंधक रखने वाला बिल है, इसलिए हर हाल में 20 बिल को वापस लेना होगा। आज 2018 का पैसा है ना, तो 1 किलो सर आलू होता है, कितना महंगाई है इसी से अंदाजा लगा। 5 किलो धान और सरकार कहा था तो किसान का धान खरीदेंगे, कोई उस पर कॉल नहीं है। बीजेपी के समर्थित लोग हैं वो लोग बोलते क्या है कि किसान को कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे तो जो बोलते हैं ना सरकारी किसान का नहीं है, आजाद हुआ जब से कृषि प्रधान सरकारी किसान का नहीं है। सरकार को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। किसान मजदूर जिए, किसान का पुत्र जिए। बोलता है तो उसका कार्यकर्ता झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो दिन पर दिन वादे करते हैं। और इसमें तो भाई बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं वो भी आए हैं, वो भी मेहनत सरकार है, वो तो बीजेपी के जो वोटर है वो भी इसमें साथ में है, वो भी किसान है। तो सबका है ये भाई, तो देश चल रहा है, इस बिल से पूरे देश चल रहा है। वो गन्ना का पैसा 2018 का हम लोग का बकाया पैसा, अभी 1 लाख से ऊपर मेरा रुपया बाकी है सर। मेरा घर मधुकरपुर हुआ और रीगा चीनी मिल के ऊपर हमारा अभी तक लगभग 1 लाख रुपया बकाया है 2018 का पैसा। जिला में मोतिहारी में केंद्रीय कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह जी, रामा देवी 3 बार से MP, एक बार अगर सही से बोल देगा ना वो अपने पेमेंट कर देगा, मगर वो लोग तो बैग भरते हैं चले जाते हैं। एक नदी है हम लोग के इधर, माने कि सब दिन वह नदी बेकार है, पशु पानी तक नहीं पीता है। और अगर भाजपा का जो नेता है वह कहाँ से खाते हैं, क्या चीज खाते हैं? वह सोना सर भी क्या खाते हैं कि अनाज हम लोग किसान उगा करके देते हैं, यही अनाज वो भी भाजपा के सरकार भी खाती है। रीगा चीनी मिल पे नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए। वो हमारे 4 जिला के मिल है और नीतीश जी से मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी आप गन्ना का किसान के ऊपर कुछ ध्यान दे। इससे पहले मैंने भी उनको घेराव किया था सोशल मीडिया के जरिए और पिंटू जी का भी मैंने घेराव किया था। पहचान सकते कि कौन किसान है क्या है, क्यों जब तक चित्रे में नहीं देखेंगे, फटी हुई गंजी और बनियान नहीं देखेंगे तब तक भरोसा नहीं होगा कि वो क्या किसान का बेटा जींस शर्ट नहीं पहन सकता है क्या? लोकसभा में तो बैठा कितना MP भाई किसान का बेटा है। इस सरकार की मंशा है कि गरीब के शरीर पे फटा हुआ बनियान और सब कुछ उतरवा ले, तब इन्हें पता चलेगा। जब तक तड़पना न शुरू कर देना किसान जमीन पे, तब तक भरोसा नहीं होगा कि अगर किसान है। चंद्रशेखर भी बनना पड़ेगा ना तो हम लोग बनेंगे। किसान का बेटा है, जमीन धरती को चीर करके उगाना जानते हैं। करोड़ों का बजट पास हुआ है कोरोना में। ऐसा मजदूर जिसको मजदूरी भी यहाँ नहीं दे रहे, उसको भी दिल्ली पंजाब कमाने जाना पड़ रहा है। 1000 रुपया दिल्ली पंजाब जाने के लिए 1000 रुपया खर्चा पड़ता था, आज के डेट में 5000 रुपया खर्च पड़ रहा है। राजद के मैडम कहीं पे राजद जिला से जी वो तो पता ही है, बताइए अध्यक्ष जी बताया जाए कुछ।
चलिए वहीं पे चलिए। मैं चल चल हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, हमारा फोटो सब लिए डाल दीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। है व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, मैडम के पास सेव है वो भी व्हाट्सएप। नहीं व्हाट्सएप नहीं होगा। हाँ व्हाट्सएप होगा। देखिए कितना शांतिपूर्ण बंद है, किसी तरह का। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचे, पार्टी से अलग हटकर ना कोई जाति को सामने लाए, ना किसी पार्टी को सामने लाए, और सोचे एक बार खुद कि क्या किसानों को उनका मेहनत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्या किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक बार तीनों काला कानून के बारे में आप लोग भी पढ़ें, समझें और जानने की कोशिश करें। हर बार हर बात को किसी जाति और पार्टी में नहीं बांटना चाहिए। इंसानियत और दिल भी कोई चीज़ होती है। कभी गांव में अपने घर के बगल में किसान से पूछ लेना। अपने गाँव में जाएं, वहाँ पे वो आसपास में किसानों की स्थिति देखें। मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादातर वैसे भी लोग जो खुद भी किसानी से जुड़े हैं, उनका परिवार और लोग भी साथ दे रहे हैं। देखिए सारा बंदी है, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इनको नहीं दिखता है। सारी दुकानें लोगों ने बंद कर रखी है, ये पूरा किसी तरह का कोई दबाव नहीं। आपात सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। किसी एम्बुलेंस, मेडिकल, डॉक्टर, किसी को कहीं नहीं रोका जा रहा है। देखिए सामने मेडिकल दुकान पूरी तरह से खुला है। आज शहरों में अगर भीड़ बढ़ रही है तो कारण यह है कि किसानों को उनके खेत में कीमत नहीं मिल रही है। ये वजह है कि आज लोग शहरों में आके रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, कूड़ा उठाना, कबाड़ी का काम, दुकानें छोटी मोटी खोलना, कैसे भी करके। आज अगर किसानों की स्थिति अच्छी होती तो शायद शहरों के ऊपर इतना दबाव नहीं होता। और विपक्ष की बात करते हैं हमेशा, ये बात सोचने की है कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी जिस दिन भी, उस दिन सदन आवारा हो जाएगा। देखिए सारा बंद है। अरे आप लोग किसाने से ना है, किसाने में आवेगा किन्ने के लिए, तो हटाइए। लोग पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। लगाइए, बंद कर लीजिए। आप लोग के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो दुकान भी यहाँ पे खोलने से मजबूर हुए हैं, वो किसी न किसी किसान के बेटे हैं। जहाँ गांव में पेट नहीं उनको भर तकलीफ पाया, पता है। अपने खेतों में पेट नहीं भर पाया, अपनी किसानी से पेट नहीं भर पाया, आज वो दुकान करके या छोटा मोटा काम व्यवसाय कर करके वो अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। अगर किसानों को स्ट्रेंथन किया जाए, अगर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों को बेहतर कीमत मिले, तो शायद ऐसे ये स्थिति नहीं बनती। बता दीजिए किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। ओके ठीक है, मैम अपील कर दीजिए कि सब लोग समझिए। आप लोग सब लोग साथ दीजिए, पार्टी को छोड़कर सब कुछ, बस एक इंसानियत के नाते किसान के लिए जिसका उपजाया हुआ हम खाते हैं, उनके अनाज की हम कद्र करें। कहते भी है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। तो ये आज जो हमारे अन्नदाता हैं वो खुद मुसीबत में है, उनके लिए खड़े होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसे किसी भी चीज़ से या राष्ट्रद्रोह या ये वो से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पार्टी और इसे नहीं जोड़ाना जाना चाहिए। और एक व्यक्ति